Hello friends, welcome to Butterfly Angel World 1111। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई एम सॉरी कि मैंने मंथ हो गए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी। और क्योंकि मैं अपने करियर में और अपनी फैमिली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। और इस बीच में मुझे मैसेजेस आए कि सिस्टर आप कैसे हो, कहाँ पर हो। तो जिन्होंने भी मेरे लिए केयर करी उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में ऐसे बहुत से रिक्वेस्ट आए हैं टॉपिक्स पे कि मैं बताऊं रेकी के बारे में, एंजल नंबर के बारे में, एंजल हीलिंग के बारे में, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि कलर मैजिक क्या होता है। कलर से हम लोग आर्क एंजल्स को कैसे अपनी ऑरा में या फिर अपने आसपास को फील कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स थे जो कि अब मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करने वाली हूँ। मैं अपलोड करूँगी डेली क्योंकि बहुत से रिक्वेस्ट आए हैं और वो जो भी रिक्वेस्ट हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, इसलिए मैं अपलोड करूँगी। बट इस वीडियो में बताऊँगी कि कर्मा को कैसे रिलीज़ करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि हमारे लाइफ में कर्मा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। बिकॉज़ अगर आपकी कर्मा क्लेंस नहीं है तो आप कितने भी हार्ड वर्क कर लो, आप अपनी लाइफ में हार्डशिप ही देखोगे, आपको सक्सेस नहीं मिलती है। कितने भी आप कोशिश कर लो, कहीं से भी कर लो, कुछ भी कर लो, बट अगर आपके कर्मा बैगेज ज़्यादा है तो नहीं मिलती है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो और इन स्पिरिचुअल जर्नी में हो, मैटर ये करता है कि आपके कर्मा किस तरीके के हैं। विदाउट कर्मास, विदाउट योर हार्ड वर्क कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, बट ऐसा मुझे ऐसे बहुत से डीएम्स पहले आते थे कि मैं इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करी अपने स्टडीज़ में और अपने करियर में, बट मुझे उस लेवल की जॉब या उस लेवल के ग्रेड नहीं मिलती जिस लेवल की मैं हार्ड वर्क करती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं ये नहीं बोलना चाहती कि इट्स जस्ट अबाउट कर्मा, बट कई बार होता है कि हमारे कर्म ही हमारे जो कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास हमारे प्रेजेंट पे इफ़ेक्ट डालते हैं, जो कि काफ़ी वास्ट टॉपिक है। इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ ये वीडियो स्पेशली मैं बना रही हूँ कि कर्मा को आप लोग कितनी स्पीड तरीके से हील कर सकते हो और रिलीज़ करके अपनी लाइफ में को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने कर्मास को रिलीज़ करते हो, एटलीस्ट 21 डेज़ और मैक्सिमम 41 डेज़, मिनिमम 41 डेज़ आप लोग करिए, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ, लिटरली। बिकॉज अगर आप लोग जैसे जैसे आपके कर्मा रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे आपकी लाइफ में एक मिराकुलस चेंज आप लोग देखते हो। स्पेशली अगर आप एक सोलमेट जर्नी में हो और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो लोग कहते हैं कि यूनियन सब मिले डीएम से कुछ महीने से बबल फेस रहा, दिन सेपरेट हो गए। जिनके डीएम अवेकन नहीं है तो उस बीच में भी सारे वर्क फेमिनाइन पर आ जाता है और मेस्कुलाइन लोग अवेकन नहीं होते हैं। और बहुत से कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेस्कुलाइन अवेकन होते हैं और फेमिनाइन मेस्कुलाइन के इनर वर्क से फेमिनाइन अवेकन होती है। ये बहुत कम केसेस होते हैं। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये था, सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी और इन स्पिरिचुअल जर्नी, अगर आपके कर्मास क्लेंस नहीं है तो आप लोग ग्रो नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कर्मास पे ध्यान दो, आप अभी क्या कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान दो। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि कर्मा को आप लोग कैसे हील कर सकते हो। इसके 5 स्टेप्स हैं जो कि काफ़ी ईजी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि आपके पास जो भी है अभी गुड है, आप जिस सिचुएशन में हो, अच्छी सिचुएशन में हो या फिर बुरी सिचुएशन में हो, आपके पास जो कुछ भी है, जितनी भी लाइफ आप अभी जी रहे हो वो एबंडेंट है या नहीं है, वो आपके पास एबंडेंस है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता। जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओ। फर्स्ट स्टेप है कि आप लोग एक जर्नल बना लो जिसमें आप लोग आपके पास मैं एग्जांपल देती हूँ। लाइक आपके पास एक होम है तो आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि आपके पास वो होम है। ठीक है, आपके पास होम है ताकि आप उसमें रह सकते हो। अगर आप कंपेयर करो एज और लोगों की लाइफ जिनके पास होम भी नहीं है, वो लोग रोड पे काइंड ऑफ अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, तो इट्स जस्ट अबाउट कि आप लोग उनसे अपनी लाइफ को कंपेयर कर सकते हो तो वो लोग कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में है। ओके, तो मेरा कहने का इतना मतलब है जस्ट अबाउट कि जो भी आपके पास अभी है, आप छोटी छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहिए। आपके पास अपना फ़ोन है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, आपके पास होम है, आपके साथ फैमिली आपको सपोर्ट करती है, फ्रेंड्स हैं, या फिर व्हाटएवर आप जिस भी सिचुएशन में हो उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड ये है कि हर किसी के साथ प्यार से बिहेव कीजिए, चाहे वो सामने वाला इंसान आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो पास्ट में या कर रहा हो, उसके बाद भी आप अपनी उस इंसान से केयरफुल रहिए, बट एट द सेम टाइम उस इंसान को भी प्यार भेजिए। ये नहीं कि बस मुंह पे बोला और माइंड लेवल पे निगेटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, क्योंकि जस्ट अबाउट कि आपकी मेंटालिटी में जो निगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं वही सेंड होती है, मुंह पर बोलने से कुछ नहीं होता। अगर किसी इंसान से आप मुँह पर बात नहीं करते बट एट द सेम टाइम अपने माइंड में आपने उस इंसान के लिए अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट कर रखी है, तो वो इंसान के पास वो आपकी वाइब्रेशन सेंड होगी, ना कि आपकी कही हुई बात। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी इंसान आपके सामने आए या फिर
जो भी आप जिस भी इन्वायरमेंट में हो, आपकी फैमिली टॉक्सिक है, आपके पेरेंट्स बेसिकली आपके फादर टॉक्सिक है, कोई टॉक्सिक नहीं होता, बट एट द सेम टाइम हमारे कर्मास ही हमें वापस मिल रहे होते हैं। बट इसको अगर आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आपको वही चीज़ हर्ट करने वाली है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो भी आपके आसपास जैसे भी लोग हों, अच्छे हो बुरे हो वटेवर, आप लोग उनके साथ प्यार से बिहेव कीजिए, दिल से बिहेव करिए। और जो भी कुछ बहुत बुरा उन्होंने आपके साथ कुछ बहुत बुरा बुरा कर दिया हो, तो उसको मेडिटेशन में उनको फॉरगिव करिए, खुद की सेल्फ को इमेजिन करिए, खुद को 5D में खुद को पहले माफ़ करिए। क्योंकि अगर आप खुद के सोल से वो पेन को रिलीज़ कर देते हो तो सामने वाले इंसान को माफ़ी ऑलरेडी आपको आपकी सोल दे देती है, आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो सेकंड स्टेप जो है कि चेक योर मोटिव। मतलब कि अपने अपने आप को हमेशा चेक करते रहिए, अपने आप को हमेशा ये श्योर कीजिए कि आप अपने आप से प्यार करें, हर सिचुएशन में आप खुद से प्यार करें और एट द सेम टाइम लोगों से प्यार करें। मतलब कि सपोज़ अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, आपकी जो वाइब्रेशन है, आपके ऑरा में वाइब्रेशन सेल्फ लव की घूम रही है, तो आपके आसपास के लोग भी आपको प्यार की नज़र से देखेंगे। आपने ये सुना होगा लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो आप जिस वाइब्रेशन से आप जिस वाइब्रेशन से आप वाइब्रेट करते हो, वही वाइब्रेशन आप अपनी ऑरा में अट्रैक्ट करते हो। ओके, सो अपनी एटीट्यूड को, अपने मोटिव को चेक करते रहिए कि आप जहाँ से भी, मतलब अपने आप को हमेशा सेल्फ लव में कंप्लीट रखना। एट द सेम टाइम अगर लोग आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि सेल्फ लव में नहीं है, या फिर जस्ट अबाउट कोई इशू से कोई इशू डील कर रहा है, लाइक कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन या वटेवर, तो उनको उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करिए और सेल्फ लव में डालिए। बिकॉज सेल्फ लव ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको लाइफ में एक मैग्नेट बना देती है जो भी आपको चाहिए। ओके, फोर्थ है कि वॉच योर एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को देखिए, बिकॉज जो भी आप थॉट क्रिएट करते हो किसी इंसान के लिए, किसी चीज़ के लिए या किसी प्लेस के लिए, वही चीज़ आपके पास आती है। सपोज दैट आपने वाइब्रेशन सेंड करी, दैट मैं फ्रेंड का एग्जांपल लेती हूँ, किसी फ्रेंड को आपने सेंड करी दैट वो बहुत दुष्ट है। ओके, तो आपने वो वाइब्रेशन सेंड कर दी, वो दुष्ट है, तो आपने एनर्जी सेंड करी कि दुष्ट, तो वो ही एनर्जी आपके पास रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी। तो अपने एटीट्यूड को चेक करिए, अपने एटीट्यूड को हमेशा वॉच करिए कि आप क्या भेज रहे हैं यूनिवर्स में। अगर आप प्यार भेजेंगे तो प्यार वापस आएगा, केयर भेजेंगे तो केयर वापस आएगा, ग्रेटिट्यूड भेजेंगे तो और मिरेकल्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे। सो कर्मा को रिलीज़ करने का सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने एटीट्यूड को चेक करिए, हमेशा चेक करिए, एकदम अवेयर रहिए अपने थॉट और प्रोसेस के लिए, क्या भेज रहे हो आप। जब आप ये होना शुरू हो जाओगे तो आप लोग देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी ईजी हो जाती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरगिवनेस। फॉरगिव करना, माफ़ करना, जो कि ये सबसे फॉरगिव किसी को माफ़ करना सबसे मुश्किल, सबसे हार्डेस्ट थिंग होती है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किसी को माफ़ करना, खासकर वो इंसान जो आपके साथ बहुत बुरा किया हो, उसके बाद भी आप इंसान के साथ अच्छा करो, फिर भी वो इंसान बार बार आपके साथ बुरा कर रहा हो, उसको माफ़ करना बहुत बहुत मुश्किल होता है और ये टाइम लेता है। लेकिन कर्मा को अगर आप अच्छे कर्मा क्रिएट करना चाहते हो और बुरे कर्मा को रिलीज़ करना चाहते हो, तो फॉरगिवनेस इस सारे पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट है। माफ़ करना, किसी इंसान को माफ़ करना। कर्मा हर हमारे आसपास जो आपकी फैमिली मेम्बर में है, फ्रेंड है, वॉटेवर, सिस्टर, ब्रदर, वो आपके सिर्फ एक कर्मा उनके साथ ऐड है। दैट्स वाई वो सोल आपके घर में आपके साथ एक वो रिलेशन क्रिएट करके आई है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई किसी का बहन, भाई, सिस्टर नहीं होता, हमारे कर्माज ही वो कनेक्ट करते हैं। जैसे जैसे आप अपने कर्मा क्लेंस करते जाओगे, वही आपकी फैमिली एक सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई फ्रेंड बहुत बुरा कर दिया, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे इन पास्ट, एक्स बहुत बुरा कर गया, आपके हस्बैंड आपको टॉर्चर कर रहे हैं, या स्कूल लाइफ में आपके फ्रेंड्स ने आपको बुली किया, आपको कोई नहीं समझा, आपकी खुद की मम्मा ने, आपकी सिस्टर ने आपको नहीं समझा, आपकी बहन, आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली लेवल पे आप अपनी फैमिली से टॉर्चर सही, जो भी सिचुएशन रही हो, सबसे पहली बात है कि माफ़ करिए। और लोगों को माफ़ करना इट्स अ डिफरेंट थिंग, सबसे पहले खुद को माफ़ करिए। सपोज़ कि आपकी मम्मा ने आपको फिजिकली टॉर्चर किया, आपके पापा ने आपको फिजिकली, मेंटल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया, और उस वजह से आपका इनर चाइल्ड जो है वुंडेड हो गया, तो आप लोग माफ़ नहीं कर पाओ। वो चीज़ माफ़ करने काफ़ी मुश्किल हो जाती है समटाइम। बट आप लोग सबसे पहले तो उस चीज़ को खुद को माफ़ करिए। मेडिटेशन में बैठिए, खुद को विजुलाइज़ करिए कि मैं एक सिंपल सा प्रोसेस बताती हूँ कि खुद को, आपकी चारों तरफ वाइट लाइट है और आप एक
खूबसूरत सी जगह पे बैठे हुए हो, हर जगह क्लाउड क्लाउड है और सारे आर्कएंजल्स आपके चारों तरफ हैं और आपके एक बबल बना रहे हैं, जस्ट अबाउट पिंक कलर का बबल, जो प्यार का बबल कहलाता है। और आप अपने आप को देखकर अपनी माफ़ी मांगिए उसको, मतलब कि अपने आप से माफ़ी मांगिए कि जो भी सिचुएशन मेरे पेरेंट्स ने करी, मेरी मम्मा ने करी, मेरी फ्रेंड ने करी, वो जो भी आप मेरे हस्बैंड वाइफ जिसने भी करी, उसके लिए उन्होंने मेरे साथ करी, पर मेरी खुद की गलती नहीं थी, मैं खुद से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। जब आप इसको होपोनोपोनो से कर सकते हो, जब आप ये करोगे तो आप लोग एक मिराकुलस चेंज देखोगे अपनी लाइफ में। जब आप पहले खुद को माफ़ करोगे तो आपके सोल से वो जो वुंड्स है, जो नेगेटिव वुंड्स है, वो रोना धोना, वो डर, वो टॉर्चरपन, वो जो आपके इनर चाइल्ड वुंडर होने की वजह से आपके टाइम में आप नर्वस हो जाते हो किसी के सामने, जब वो पेन रिलीज़ हो जाएगा बेसिकली आपके माइंड से, तो आप जो भी इंसान ने आपके साथ बुरा किया आप उसको माफ़ कर दोगे। जब आप खुद को माफ़ कर दो तो उस इंसान को विजुलाइज़ करिए और उस इंसान से माफ़ी मांगिए। एट द सेम टाइम अगर कोई सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा वर्स्ट लग रही है, कोई सिचुएशन से आप बाहर नहीं आ पा रहे, तो उस सिचुएशन के लिए सबसे पहले खुद से माफ़ी मांगिए कि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं हुई है तो इसमें मेरे भी कर्मास थे, और एट द सेम टाइम उस सिचुएशन को विजुलाइज़ करके माफ़ी मांगिए। इसको रेगुलर करिए, बिकॉज़ अगर मैं एक टिप देती हूँ, अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और इन सोलमेट जर्नी में हो और सेपरेशन का फेस कर रहे हो, ठीक है, आपका सेपरेशन 1 ईयर हो गया है, 2 ईयर हो गया है, क्योंकि सेपरेशन होता है इसलिए क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन बन जाती हैं। वो इतनी ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाती है मैस्कुलाइन के ऊपर कि हमेशा वो लोग उन्हीं का मंत्र चैंटिंग करना शुरू कर देती हैं, अपने आप को लॉस्ट करके, अपने आप पे फोकस ना करके हमेशा उन्हीं के पीछे भागती हैं। और वो लोग क्या करते हैं, उनकी एनर्जी, वो लोग अपनी लाइफ में जो है, मैस्कुलाइन लोग काफ़ी लॉजिकल होते हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि उनकी फेमिनाइन हमेशा आगे बढ़े, बट फेमिनाइन लोग को डिपेंडेंट हो जाती है, उनको इस बारे में नहीं पता होता। जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग शुरू होती है वो लोग अपने ऊपर काम करना शुरू कर देती हैं। स्पेशली अगर ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में कोई ये देख रहा है तो मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने कर्मास पे ध्यान दीजिए, बिकॉज़ अगर आपके कर्मा क्लेंस, आप जैसे जैसे अपने कर्मा, सबसे पहली बात कि कर्मा क्लेंस करने से की शुरुआत अपने घर से करिए, अपनी फैमिली मेम्बर से शुरुआत करिए, फिर आपके जो डीएम की फैमिली मेम्बर है आप उनसे शुरुआत कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि सबको विजुलाइज़ करो या इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप लोग इन शॉर्ट कि आप जो भी आपके कर्माज हैं उनको सबसे पहले अपनी फैमिली से शुरू करिए, माफ़ी से शुरू करिए, माफ़ करिए और ग्रेटफुल होइए, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा जो है मिराकुलस भी है, जो कि अगर 1 दिन करोगे, 2 दिन, 3 दिन, एटलीस्ट आपको 11 डेज़ में इसका इफ़ेक्ट एटलीस्ट देखना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने रेगुलरली कम से कम 6 मंथ कर्मा क्लेंजिंग करी विदाउट एनी गैप, 1 दिन का भी गैप नहीं हुआ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि एटलीस्ट सेपरेशन का जो नो कांटेक्ट जोन चला जाता है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका डीएम आपको कांटेक्ट कर लेगा। इट इज़ अ वेरी बहुत ये एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपके कर्मास जब तक रहेंगे तब तक कई बार तो ऐसा होता है कि आपके कर्मास किसी इंसान के साथ जुड़े होते हैं तो आप अपने किसी कार्मिक को ही अपना ट्विन फ्लेम समझ लेते हो, और जब अपना कर्मा को आप क्लेंस करते हो तो वो कार्मिक आपकी लाइफ में आता है, बट एट द सेम टाइम आपकी रियल ट्विन की एंट्री हो जाती है। तो ये कर्मा का बेसिकली प्लेइंग है, सब कुछ गेम ये कर्मा का है। अपने कर्मा को क्लेंस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, लोगों को प्यार भेजो, यूनिवर्स में एक लव वाइब्रेशन सेंड करो, अपने एटीट्यूड को देखो और ग्रेटफुल रहो जो चीज़ के लिए। अभी से शुरू करो, एटलीस्ट 41 डेज़ करो, और अगर मैक्सिमम अगर 6 मंथ हो जाए तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक इट्स जस्ट अबाउट बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।